जय हिंद। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स के सीरीज में आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 15 जुलाई को भारत और किस राष्ट्र ने अपने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन से पहले नागर परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो उत्तर है इसका यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, यांत्रिकी, ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस अभियंताओं के लिए दुनिया का पहला कौशल आधारित सेमेस्टर सहायता कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कंपनी कौन सी है? तो उत्तर है इसका स्किल लिंक, जो भारतीयों द्वारा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपदा स्थितियों से निपटने की दिशा में अपने प्रयासों का विस्तार करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये ट्विटर है। ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपदा स्थितियों से निपटने की दिशा में अपने प्रयासों को विस्तार करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के साथ एक साझेदारी पर की घोषणा की है। प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई ने किस सार्वजनिक उद्यम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो वैश्विक स्तर पर उभरते विमानपत्तन के कारोबार को संबोधित करने के लिए दोनों संगठनों के लिए सहयोगात्मक विकास और समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करेगा? तो उत्तर है इसका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल सार्वजनिक उद्यम ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो वैश्विक स्तर पर उभरते विमानपत्तन के कारोबार के लिए संबोधित करेगा और दोनों संगठनों के लिए सहयोगात्मक विकास और समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुलिस बल कौन सा है जो अपने जांच कार्यों में उच्च गुणवत्ता लाने के लिए उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल, कानूनी, अदालत, जांच और वित्त इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में आम नागरिकों को नियुक्त करने वाला है? तो उत्तर है इसका पंजाब पुलिस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मध्यस्थ नौवहन बंदरगाह कौन सा है? उत्तर है इसका वल्लरपदम टर्मिनल, जो कोचीन बंदरगाह है, केरल में है ये। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो उत्तर है इसका रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत के अगले दूत कौन है? तो उत्तर है इसका विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी बांग्लादेश में भारत के अगले दूत हैं। अगला प्रश्न है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है इसका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। दिवाकर गुप्ता की जगह एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी में निजी क्षेत्र के संचालन तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी विभाग के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तर है इसका अशोक लवासा, जो भारत के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये दिवाकर गुप्ता की जगह लगे कहाँ? एशियाई विकास बैंक में निजी क्षेत्र के संचालन तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी विभाग के नए उपाध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने अंग्रेजी में विज्ञान तथा चिकित्सा के इतिहास में किए उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस यानी BSHS संस्थान का प्रतिष्ठित जॉन पिकस्टोन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उत्तर है इसका डॉक्टर सिंजिनी दास, पूर्व एंग्लिया विश्वविद्यालय से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को लॉकहीड मार्टिन कंपनी के CEO जिम ट्रैकलेट को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त होगा? तो उत्तर है इसका N चंद्रशेखरन, जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ये N चंद्रशेखरन जो भारतीय हैं, इनको लॉकहीड मार्टिन कंपनी के CEO जिम ट्रैकलेट को यानी इन N चंद्रशेखरन और
लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ जिम टेकलेट को यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त होगा, इन दोनों व्यक्तियों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल यानी बीसीसीआई के नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो उत्तर है इसका हेमांग अमीन। हेमांग अमीन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल यानी बीसीसीआई के नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं। बीसीसीआई के नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हेमांग अमीन बने हैं। अगला प्रश्न है, 2020 के मोहन बागान रत्न पुरस्कार के विजेता कौन है? तो उत्तर है इसका गुरबख्श सिंह जो हॉकी से हैं, और पलाश नंदी जो पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह जो हॉकी के क्रिकेटर हैं 2020 के मोहन बागान रत्न पुरस्कार के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, बल्लेबाजों की आईसीसी कसौटी खिलाड़ी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय कौन है? तो उत्तर है इसका विराट कोहली। प्रथम स्थान पर स्टीव स्मिथ है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट कपास से एक साधारण पर्यावरण के अनुकूल कम लागत वाला और टिकाऊ सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड विकसित किया गया है? तो उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय चूर्ण धातुकरण एवं नया पदार्थ उन्नत अनुसंधान केंद्र यानी ARCI जो भारत में है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित विश्व की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोविड-19 नैदानिक परीक्षण किट है? तो ये कोरोसुअर है। कोरोसुअर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली द्वारा विकसित विश्व की सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोविड-19 नैदानिक परीक्षण किट है। अब आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित जनरल क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन से, बैस्टिल दिवस 14 जुलाई किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? तो उत्तर है इसका फ्रांस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी ECOSOC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना वर्ष 1945 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है और इसकी मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मानात है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। अशगाबाद। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो NDRF की स्थापना वर्ष 2006 में हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1995 में 1 अप्रैल को हुआ और AAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की स्थापना वर्ष क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो BEL की स्थापना वर्ष 1954 है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद।